हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा सिंह मधुर ज्ञान चैनल के माध्यम से आपसे बात कर रही हूँ। हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं इस टाइम, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। रुधिर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो रुधिर की उत्पत्ति भ्रूणी मेसोडर्मा से होती है। रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रुधिर के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। सीरम के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सीरोलॉजी कहते हैं सीरम के अध्ययन को। रुधिर का स्वाद कैसा होता है? तो रुधिर का स्वाद नमकीन होता है। जब इसको टेस्ट करिए तो इसका स्वाद थोड़ा नमकीन टेस्ट लेके होता है। रुधिर की ग्रेविटी कितनी होती है? रुधिर की जो आकर्षण क्षमता होती है वो कितनी होती है? तो वो 1.03 से 1.07 होती है। इसको घनत्व भी इसका रुधिर का यही होता है। रुधिर की विस्कोसिटी कितनी होती है? तो विस्कोसिटी मतलब उसकी जो पारदर्शिता होती है वो अपारदर्शी होता है और जल से वो 5 से 6 गुना गाढ़ा होता है और इसकी विस्कोसिटी जल से 5-6 गुना अधिक होती है। रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अप्रॉक्स एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछता है। तो 7.3 से 7.6 होता है। रुधिर का थक्का जमने का औसत समय कितना होता है? रुधिर जब जैसे हमारे चोट लग जाता है, कट जाता है, तो उसका थक्का औसत कितने समय में जमता है? तो वो 4 मिनट में जमता है। रुधिर का परासरणी दाब कितना होता है? तो ये 7.5 वायुमंडलीय दाब होता है इसका। रुधिर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रुधिर का मुख्य कार्य सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य होता है ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक ले जाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका मुख्य कार्य है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। मनुष्य में हृदय के सिकुड़न को क्या कहते हैं? तो हृदय के सिकुड़न को जो है प्रकुंचन या सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जिसका सिस्टोलिक प्रेशर मतलब मापने पे 110 से 145 mmHg होता है। मनुष्य में हृदय के शिथिलन को क्या कहते हैं और उसका मापन कितना होता है? तो मनुष्य के हृदय के शिथिलन को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं या अनुशिथिलन कहते हैं, जो 70 से 90 mmHg होता है। आगे चलते हैं। उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं? जब जो है कि हम स्फिग्नोमेनोमीटर से नापते हैं तो अगर जैसे 150 से ऊपर रहता है तो उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं और मतलब इसके काफ़ी बुरे साइड्स देखने को मिलते हैं उच्च रक्तचाप के। तो उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं? तो ये जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 mmHg से अधिक हो जाता है तो उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। और अल्प रक्तचाप किसे कहते हैं? जब सिस्टोलिक प्रेशर जो है 100 mmHg से कम हो जाता है तो उसे अल्प रक्तचाप कहते हैं। देखिए, जो हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक अभी मैंने बताया कि 70 से 90 डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो है 110 से 145 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो भी नुकसानदायक है और कम होता है तो भी। तो इसका ये जो है कि इसका बढ़ना या घटना हमारे दिनचर्या पे आधारित होता है, तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बातों बातों में ही बता दिया था, स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। जब ऑक्सीजन मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाता है तो उसको
तो उसे क्या कहते हैं? जब ऑक्सीजन हमारे सभी मांसपेशियों 600 मांसपेशियाँ होती हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जब 600 मांसपेशियों के पास हमारे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते हैं तो एंजाइमा कहते हैं उसको, एंजाइना। इसमें जो है कि हार्ट में बहुत तेज़ से दर्द होने लगता है और सडन डेथ या फिर बेहोशी की हालत में आदमी चला जाता है। तो आगे चलते हैं। हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त बहता है? तो हृदय के बाएं अलिंद और बाएं निलय में जो है कि शुद्ध रक्त हमेशा बहता है। हृदय की ध्वनि किससे मापते हैं? तो हृदय की ध्वनि स्टेथोस्कोप से मापते हैं। भ्रूण की अवस्था में ध्वनि कितनी होती है? भ्रूण की अवस्था में हृदय की ध्वनि 150 होती है। जैसे सामान्य अवस्था में जो है कि 72 बार धड़कता है, लेकिन जब भ्रूण होता है, जब बच्चा पेट में होता है, तो उस समय हृदय की ध्वनि 150 बार होती है। हृदय की गति को कौन बढ़ा देता है? जैसे कौन सा ऐसा ब्लड में उपस्थित कौन सा ऐसा तत्व है जो हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो जो ब्लड में उपस्थित अम्लीयता होती है वो जो है कि हृदय की गति को बढ़ा देती है। हृदय की गति को घटाने का कार्य कौन करता है? तो जैसे अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ा देती है, वैसे ही जो ब्लड में उपस्थित क्षारीयता होती है वो जो है हृदय की गति को घटा देती है। आगे चलते हैं। हृदय का वजन कितना होता है? जो एक हार्ट होता है स्वस्थ आदमी का, वो कितना वजन होता है? तो उसका 300 से 450 ग्राम होता है। हृदय की लंबाई कितनी होती है? तो हृदय की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। हृदय की मोटाई कितनी होती है? तो हृदय की मोटाई जो है 6 सेंटीमीटर होती है। आज के लिए इतना ही। देखिए, मैंने जितना भी पढ़ाया है उसके हर एक लाइन से मैंने क्वेश्चन ये सब अपने से तैयार किए हैं। तो कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद।